इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनपुट फंक्शन के बारे में। आप यहाँ देख सकते हैं इनपुट के आगे एक ओपनिंग ब्रैकेट और एक क्लोजिंग ब्रैकेट लगा है। तो ऐसे जितने भी नेम जिनके साथ ब्रैकेट्स यूज़ होते हैं उनको हम फंक्शंस बोलते हैं। तो इनपुट भी एक फंक्शन है। इस फंक्शन का क्या काम है और ये कहाँ पर यूज़ होता है, चलिए देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप मुझसे इन डिफरेंट वेज़ में कनेक्ट हो सकते हैं। आप फेसबुक, यूट्यूब या टेलीग्राम पर जा सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आप जो भी कमेंट्स करेंगे, क्वेरीज होगी आपकी, वहां पोस्ट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन वहां पर प्रोवाइड करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनपुट फंक्शन क्या कहलाता है। तो जब भी हमें अपने प्रोग्राम में यूज़र से इनपुट लेना पड़ता है या यूज़र से वैल्यूज़ लेना पड़ती है, तब हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब यूज़र क्या होता है? जब आप प्रोग्राम लिखते हैं कोई पाइथन का, तब आप प्रोग्रामर कहलाते हैं, और जो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, रन करता है, वो उसका यूज़र कहलाता है। यदि आप ही उस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो जब आप प्रोग्राम बनाते हैं तब आप प्रोग्रामर कहलाते हैं, और जब आप उसको यूज़ करते हैं तब आप उसके यूज़र बन जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, मैंने यहाँ पर एक .py फाइल बनाई है। इसको मैं यदि ओपन करता हूँ तो यहाँ पर मैंने 3 नंबर्स को कंपेयर करने का प्रोग्राम बनाया है, उनको असेंडिंग ऑर्डर में ये प्रिंट करता है। तो इसको मैं यदि एग्जीक्यूट करूँ तो मैं अब यूज़र बन जाता हूँ। यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो रहा है और मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम का यूज़र हूँ। यहाँ पर ये मुझसे इनपुट मांग रहा है तो मुझे यहाँ इनपुट देना पड़ेगा। यहाँ पर मैं जो भी नंबर्स दूंगा वो आपके वेरिएबल्स में चले जाएंगे और उसका आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा। तो जब मैं इस प्रोग्राम को लिखता हूँ तब मैं प्रोग्रामर कहलाता हूँ, और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं इसका यूज़र कहलाता हूँ। एक और एग्जाम्पल देता हूँ 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए। यदि मैं 50 यहाँ पर देता हूँ, b में 60 देता हूँ और प्रिंट करता हूँ a + b, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आउटपुट आएगा 50 + 60 110। इसके बाद मैं 55 को और 55 को ऐड करना चाहता हूँ, तो अगेन 55 + 55 आएगा 110। इसके बाद मैं कुछ और नंबर जैसे कि 5 और 5 को ऐड करना चाहता हूँ, तो मेरा आउटपुट आएगा 10। तो यहाँ पर आपने देखा, जब भी मुझे डिफरेंट नंबर्स को ऐड करना पड़ता है मुझे अपने प्रोग्राम में चेंज करना पड़ता है। इसका मतलब जब मैं चेंज करता हूँ यहाँ प्रोग्राम में तो प्रोग्रामर बन जाता हूँ, और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यूज़र बन जाता हूँ। तो आपने देखा कि जब मैं यूज़र हूँ तब मेरे पास कोई भी वे नहीं रहता जिससे मैं इनपुट दे सकूँ। यहाँ पर मैंने हार्ड कोडेड वैल्यूज़ दी हुई हैं। यदि मैं चाहता हूँ ये वैल्यूज़ यूज़र रन टाइम पर दे या एग्जीक्यूशन टाइम पर दे, जब प्रोग्राम को वो एग्जीक्यूट कर रहा है तब दे, तब मुझे यूज़ करना पड़ेगा इनपुट फंक्शन। So the input method reads a line from input, converts it into a string and returns it. तो input function क्या करता है? जैसे मेरे पास ये प्रोग्राम है, यदि मुझे a में कुछ इनपुट चाहिए तब मैं यहाँ पर input फंक्शन यूज़ करूँगा, और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तब आप देखेंगे ये प्रोग्राम यहाँ पर वेट करता रहेगा इनपुट का। यदि मैं इसमें कुछ इनपुट देता हूँ और एंटर करता हूँ तो वो इनपुट a में चला जाएगा। उसके बाद b में मैंने 5 दिया है, उसके बाद प्रिंट दिया है। आप देखेंगे यहाँ पर एक एरर आ रही है। ये एरर क्यों है और क्या एरर है? कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग। अगर मैं इस लाइन को यहाँ से हटा दूँ और सिर्फ ये प्रिंट करूँ तो यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, ये वेट करेगा, और यहाँ मैं 55 देता हूँ तो ये 55 को प्रिंट कर देगा। तो इनपुट ने एक वैल्यू दी और a में रखी और उसको प्रिंट कर दिया। और यहाँ पर ये क्या बोल रहा है? द इनपुट मेथड रीड्स अ लाइन फ्रॉम इनपुट, कन्वर्ट इट इनटू अ स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स इट। तो यहाँ पर इनपुट से एक लाइन ली उसने, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और a में रख दिया, उसके बाद प्रिंट a कर दिया। यदि मैं देखना चाहूँ a का डेटा टाइप क्या है
तो मैं उसको टाइप फंक्शन से देख सकता हूँ। यहाँ पर मैं टाइप देखूँगा तब आपको पता चल जाएगा कि जो भी मैं यहाँ वैल्यूज़ दूँगा वो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में जाती है। तो ये जो वैल्यू गई इसको इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग में चेंज कर देता है और ए में रख देता है। वही चीज़ यहाँ पर ये लाइन बोल रही है। द इनपुट मेथड, फंक्शन और मेथड दोनों ही सेम होते हैं। तो द इनपुट मेथड रीड्स अ लाइन फ्रॉम इनपुट, कन्वर्ट्स इट इनटू स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स इट। रिटर्न का मतलब ये वापस वेरिएबल में सेव कर देगी। नेक्स्ट इज इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ स्ट्रिंग। इसका मतलब है यदि मैं यहाँ पर नंबर देता हूँ तब भी आपने देखा ए एक स्ट्रिंग था, यहाँ पर हमने टाइप देखा। इसको फिर से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं यदि 5 देता हूँ तो स्ट्रिंग है। यहाँ पर मैं यदि ABCD देता हूँ तो ये स्ट्रिंग है। इसका मतलब मैं यहाँ कुछ भी दूँ वो एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जाता है और ए में सेव हो जाएगा। तो द इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ स्ट्रिंग। आप इनपुट फंक्शन के थ्रू कोई भी इनपुट लेंगे वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही सेव होगा। इसी वजह से आपने देखा था जब मैं a+b यहाँ पर कर रहा था तब एरर आ रही थी। a+b करने पर मुझे एक एरर आ रही थी क्योंकि a एक स्ट्रिंग था और b एक नंबर था। कैसे था? a में यदि मैं 55 लेता हूँ तो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जाएगा। स्ट्रिंग का मतलब होता है उसमें सिंगल कोट या डबल कोट होगा +5। तो मैं एक नंबर को और एक स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर सकता। यहाँ पर मैं ABCD भी दे सकता था। इसका मतलब है एक स्ट्रिंग और एक नंबर को मैं ऐड नहीं कर सकता। ABCD जैसा ही 55 है क्योंकि ये एनक्लोज्ड है सिंगल कोट्स में। इसका मतलब ये एक स्ट्रिंग है, नंबर नहीं है। तो मैं एक नंबर और स्ट्रिंग को नहीं ऐड कर सकता, इसलिए मेरे प्रोग्राम ने यहाँ पर एरर दी थी। अब इसको रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको रिमूव करने के लिए हमको जो इनपुट ले रहे हैं हमको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। टाइप कास्ट का मतलब है उसकी डेटा टाइप मुझे चेंज करना पड़ेगी। तो इनपुट फंक्शन के थ्रू जो भी मैं इनपुट लेता हूँ उसको मुझे इंटीजर में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इंटीजर लिखूँगा और उसको ब्रैकेट में एनक्लोज कर दूँगा। इसका मतलब जो भी मेरे पास इनपुट आएगा वो अब इंटीजर में चेंज हो जाएगा। अब इसको मैं फिर से रन करता हूँ। अब आप देखिए यदि मैं यहाँ 55 देता हूँ तब ये 55 + 5 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वाली एरर नहीं आएगी क्योंकि दोनों ही अब नंबर्स हैं। यदि आप चाहें तो a का अब डेटा टाइप चेक कर सकते हैं यूजिंग टाइप फंक्शन। तो अब यदि मैं इसको रन करता हूं और यहाँ पर 55 देता हूं तब आप देखेंगे ये एक इंटीजर टाइप है। अब ये स्ट्रिंग टाइप में नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको रन करता हूं और चाहता हूं ABCD दे दूं तो ABCD देने पर यहाँ पर ABCD आ जाएगा और वो इंटीजर में कन्वर्ट होगा। तो ABCD अब इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता क्योंकि एक कैरेक्टर को मैं नंबर में चेंज नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर एरर आएगी। ये बोलेगा कि इनवैलिड लिटरल फॉर इंट फंक्शन विथ बेस 10। तो यहाँ पर हम बेस 10 वैल्यूज़ ही दे सकते हैं, दैट मीन्स कोई ना कोई नंबर ही देख सकते हैं। तो ये तो हो गया इनपुट फंक्शन। चलिए इसकी हम सिंटैक्स की बात कर लेते हैं। तो सिंटैक्स होता है इनपुट और अंदर हम देते हैं प्रॉम्प्ट। ये कंपलसरी नहीं है, जैसा आपने देखा अभी हमने नहीं दिया। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है मैं एक मैसेज यहाँ पर यूज़र को दे सकता हूँ। आपने देखा था मैंने जब एग्जीक्यूट किया था प्रोग्राम तो वो वेट कर रहा था। जैसे मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर ये वेट करता है मेरे इनपुट के लिए। तो यहाँ पर यूज़र को कैसे पता चलेगा उसको क्या इनपुट देना है? तो यहाँ पर हम एक मैसेज दे सकते हैं, एंटर अ नंबर। तो जो भी मैं यहाँ पर मैसेज दूंगा वो प्रॉम्प्ट होगा स्क्रीन पर, मतलब स्क्रीन पर दिखेगा।
तो यहाँ पर मैं जब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तब यहाँ पर शो करेगा एंटर अ नंबर। तो यहाँ पर मैं नंबर दे दूँगा और नंबर की डेटा टाइप में प्रिंट कर रहा हूँ तो वो नंबर की डेटा टाइप प्रिंट कर देगा। इनपुट फंक्शन में मैं टाइप कास्टिंग की यदि बात करूँ तो यहाँ पर हम इंटीजर के अलावा और भी दूसरी डेटा टाइप में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं यदि फ्लोट में चेंज कर दूँ तो जो भी मैं नंबर दूंगा वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पर 55.58 देता हूँ तो वो अब फ्लोट में सेव हो जाएगा। यहाँ पर मैं कई दूसरी डेटा टाइप्स भी दे सकता हूँ, जैसे कि मैं लिस्ट देता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तब क्या होगा, यहाँ पर मैं जो भी नंबर दूंगा 1 2 3 वो लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ आप डेटा टाइप देखेंगे लिस्ट आ रही है। यहाँ पर यदि मैं इसको प्रिंट करूँ तब देखिए क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 दूँ तो आप देखेंगे 1, 2, 3 करके एक लिस्ट में वैल्यूज़ आ चुकी हैं। यदि मैं यहाँ पर फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर एंटर अ नंबर लिखा रहा है। इस मैसेज को भी मैं चेंज कर सकता हूँ, अभी चेंज कर देते हैं इसको। यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं एंटर अ लिस्ट और इसको हम रन करते हैं अभी। तो आप देखेंगे स्ट्रिंग और नंबर का कॉम्बिनेशन भी दूंगा तो सारे ही एक एक कैरेक्टर बाई कैरेक्टर लिस्ट के फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर लिस्ट दे रहा हूँ। तो ये था यूज़ इनपुट फंक्शन का। आई होप आपको समझ आया होगा। यदि आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इनपुट फंक्शन का यूज़ अपने प्रोग्राम में कर सकते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए, लेकिन आपको इस बात को याद रखना पड़ेगा कि इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ स्ट्रिंग। आपको इनपुट फंक्शन से हमेशा ही स्ट्रिंग के फॉर्मेट में डेटा मिलेगा। तो यदि आपको उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, फ्लोट में कन्वर्ट करना है या लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको टाइप कास्टिंग करना पड़ेगी। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं वहाँ पर आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।